टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स आए। निफ्टी का इकलौता नंबर बाजार बंद होने के बाद आना था। ठीक है, मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट आया होगा आय के फ्रंट पे कि आय 9% ही उछली, पर ऑपरेशनली देखो बढ़िया है यार। इबीटा 22% का जंप, मार्जिन 180 बेसिस पॉइंट्स इंप्रूव होकर 16.1% पे। ये जो हेडलाइन में भी लिख दिया मुनाफा सब कुछ ठीक है, तो मुनाफा क्यों गिर गया यार? और अभी भी स्क्रीन पर दिख रहा है, उसके पीछे सिंपली एक्सेप्शनल्स हैं 216 करोड़ रुपए के। अपन उसको जब एक्सेप्शनल है रिपीट नहीं होगा तो उसे एडजस्ट करो। तो नेट प्रॉफिट बिफोर एक्सेप्शनल्स 46% का जंप है 427 करोड़ रुपए पे, पर रिपोर्टेड प्रॉफिट 27% गिर गया इन एक्सेप्शनल्स के चलते। तो ये कहानी। हाँ, थोड़ा सा फ्रंट टॉप लाइन पर डिसअपॉइंटमेंट, बाकी ऑपरेशनली बढ़िया। ये हो गया पहला नंबर। अच्छा, कोई नंबर मिस हो जाए तो आप बताना। टाटा एलेक्सी दूसरा। बहुत मतलब ये कंपनी ग्रोथ प्रीमियम कमांड करती थी। किस बात का? क्योंकि सबसे अच्छी सीक्वेंशियल ग्रोथ, वो ग्रोथ नदारत। ये स्टॉक दिखेगा भी आपको, जाइए जरा 3 महीने का चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे, लपक ठंडा पड़ रहा है। नतीजे देखिए, कांस्टेंट करेंसी में आय 0.6% गिरी, इबिट 4.5% गिरा। ये सब क्यू ऑन क्यू है। मार्जिन 100 बेसिस पॉइंट्स गिरे और मुनाफे में 4.5% का दबाव। पर ये कितना भाव में ऑलरेडी है, देखिए स्टॉक का हाल। तो देखो वो अलग बात। नंबर्स कमजोर। नेल्को, NELCO, वो टाटा ग्रुप वाली, कमजोर नतीजे। नेल्को को साल दर साल देखें, आय 0.5% गिरी, इबीटा 12.5% गिरा, मार्जिन 250 बेसिस पॉइंट्स गिरे और स्टॉक तार से खड़ा हुआ है। लंबी चार्ट छोड़ उठाएंगे तो मजबूत है। तो जो देखते हैं नतीजों पे रिएक्ट कैसे करेगा। हालांकि कुछ लोग कहते हैं सीक्वेंशियली भी देखना चाहिए, वो भी रख दूंगा स्क्रीन पे आंकड़े। सायंट DLM, साल दर साल आय 30.5% बढ़ी, पर साल दर साल नहीं देखना चाहिए। सायंट DLM पता नहीं यार, डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग है इसे, तो साल दर साल देखना चाहिए वैसे। खैर, मैं दोनों रखता हूं। आय 30.5% बढ़ी साल दर साल, इवन क्यू ऑन क्यू वैसे 13.25% का जंप है। साल दर साल इबीटा 19% बढ़ा, मार्जिन लेकिन 100 बेसिस पॉइंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर गए। तो बाकी सब ठीक है, ऑपरेशनली थोड़ी सी दिक्कत वाला क्वार्टर। और साइंट के नाम से क्यू ऑन क्यू नहीं, कि डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मुझे लगता है साल दर साल कंपेयर करना चाहिए, क्योंकि जिन क्लाइंट्स को केटर करते हैं वो सीजनैलिटी उनके साथ होती है। तो साल दर साल तो नंबर्स ठीक है, मार्जिन में भी दबाव है। ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, टोटल APE 9.5% का साल दर साल जंप। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस 26.5% गिरा। वैल्यू ऑफ न्यू बिजनेस मार्जिन, एक तो धंधा गिर गया नया और उसके मार्जिन 32 से गिर के 21.5, मतलब हो गए 1050 बेसिस पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्शन, और मुनाफा 26% गिरा। नंबर्स कमजोर दिख रहे हैं। नंबर्स गजब के दिख रहे हैं 361 वैम के, जिसकी कल सुबह आप चर्चा कर रहे थे। भाई साहब, साल दर साल आय 62% और क्यू ऑन क्यू 34% बढ़ी। क्या बात है। मुनाफा साल दर साल 55% और क्यू ऑन क्यू 24% बढ़ा, पर स्टॉक भी चला हुआ है, ये हमेशा ध्यान रखना है। लेकिन नतीजे बाकी अच्छे हैं। IIFL फाइनेंस, ये कह रहे हैं भाई वो जो RBI का स्पेशल ऑडिट होना था कल से शुरू हो चुका है, हम कोऑपरेट कर रहे हैं। आपको याद होगा वो न्यू गोल्ड लोन्स के डिसबर्समेंट रिलेटेड सवाल उठाए गए थे, रोक दिया गया था वो डिसबर्समेंट, और उसके बाद स्पेशल ऑडिट था। इसका शुरू हो गया, तो मेरे ख्याल से जेम फाइनेंशियल का भी अपडेट आना चाहिए साथ, जेम का उनका भी स्पेशल ऑडिट की तैयारी हो रही थी। पूर्वांकरा, वो रियल एस्टेट कंपनी कह रही है मुंबई का एक चकाचक इलाका है पाली हिल, खुद महंगा इलाका है। हाँ, तो ऐसा लग रहा है। वो कह रहे हैं हम रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए प्रिफर्ड डेवलपर हैं। वो प्लॉट में कितना 2,15,000 स्क्वायर फीट अवेलेबल फॉर सेल है, उससे कितना कमाएंगे? 2,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू आएंगे। अब कमाएंगे मतलब वो तो नेट वाली बात हो गई। ये गोकुलदास एक्सपोर्ट्स ने अपना QIP क्लोजर कर दिया है। 775 रुपए QIP का इश्यू प्राइस तय, मौजूदा भाव से 31 रुपए नीचे। 2 बोर्ड मीट्स आने वाली हैं। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन की 27 अप्रैल, 27 मतलब आज 24 हो गया, मेरे ख्याल से फ्राइडे को हो गया, 27 नहीं 27 सैटरडे हो गया। सैटरडे को बोर्ड मीट है भाई। क्राफ्टमैन की फंड रेजिंग है इक्विटी इशुएंस के जरिए। एमी ऑर्गेनिक्स की 26, यानी कि इस केस में फ्राइडे हो गया, बोर्ड मीट है। फंड रेजिंग पर प्रेफरेंशियल इश्यू करेंगे, ये भी इक्विटी फंड रेज करेंगे, इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट।
अच्छा, एक मिनट, ब्रेक का टाइम हो गया, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट है। कल बाजार खुलने से पहले लार्ज ट्रेड्स हो गए थे ब्लॉक विंडो पे, वो बैंक ऑफ बड़ौदा और बंधन में वो अपडेट आ गया है। यूरेका फंड है, उसने माल छोड़ा था और सोसाइटी जनरल ने वो सारा माल खरीदा। वैसे ये दोनों के बीच में ट्रेड बहुत सारे स्टॉक्स में हुआ है, पर वो विंडो में हुआ है, इसीलिए इसको चर्चा कर लेता हूं। सोसाइटी जनरल ने 3 करोड़ 26 लाख शेयर्स बैंक ऑफ बड़ौदा के खरीदे, यानी कि यूरेका ने बेचे थे, और बंधन बैंक में सोसाइटी जनरल ने 1 करोड़ 21 लाख शेयर्स खरीदे। ये वो दोनों लार्ज ट्रेड्स का। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।